है कि मस्जिद से नमाज पढ़ते निकल रहे हैं तो कुछ हिंदू भाई उनके ऊपर फूल निछावर कर रहे हैं, उनके साथ गले मिल रहे हैं और खुशी का त्यौहार आपस में मिल के मना रहे हैं। इन वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत सर्कुलेट हो रही है। मुझे जो है ना 2014 के बाद जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, मोदी गवर्नमेंट में आया है, उसका एक ही एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी प्रमोट करना है। अगर हम इस वीडियो को देखें और योगी जी के बयान को देखें तो योगी जी का कहना था कि भाई मुस्लिम्स जो हैं वो रोड पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, चाहे जितनी मर्जी बड़ी तादाद हो जाए। वो महाकाल देव की पूजा के लिए गई थी और जिस हिसाब से मुझे वहां पे स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मिला, वो मैं अपने शब्दों से बयान करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। हाँ, सच में इतना जरूर है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि बेटियों का और महिलाओं का सम्मान सनातन में बहुत है। आज की तो अगर वो लोग हमें फैसिलिटी दे रहे हैं, वो लोग प्रॉपर एक जगह बना रहे हैं, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमें भी तो रूल्स को फॉलो करके वहाँ पे ईद नमाज मस्जिद में ही पढ़नी चाहिए। क्या मतलब? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हाल ही में ईद बीती और पूरे भारत में ज़ोर शोर से मनाई गई। जब भी ऐसे मौके आते हैं तो भारत के पड़ोसी इस पर नज़र बनाए रखते हैं। ईद के मौके पर यूपी गवर्नमेंट ने संदेश जारी किया और कहा कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ें, रोड पे ना पढ़ें, जिससे बाकी लोगों की यातायात पर कोई फ़र्क ना पड़े और रोड जाम की समस्या ना हो। और हुआ भी कुछ ऐसे ही, लेकिन ये संदेश भारत से ज़्यादा पाकिस्तान में वायरल हो गई और लोग तरह तरह का प्रोपेगेंडा करने लगे। इसी बीच ईद के मौके पे ही एक खूबसूरत तस्वीर भी वायरल हुई, जहां ईद की नमाज पढ़ के आ रहे मुसलमानों पर हिंदुओं ने पुष्प वर्षा की और उन्हें पानी पिलाया। ऐसा ही एक पहले मुसलमानों ने भी किया था। वीडियो के वायरल होते ही पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा धाराशाही हो गया। भारत के हिंदू मुसलमान यूनिटी दिखाते हुए एक साथ नजर आए। आपने कहा कि क्या आपने ईद सेलिब्रेट की है? बिल्कुल, बचपन में सेलिब्रेट की है हमने। तब देखिए, हमारे घरों में हिंदू मुसलमान इस शब्द से मुझे बड़ी कोफ्त होती है। जब भी बार बार हिंदू मुसलमान कहता है ना, तो मुझे वाकई में चिढ़ मचती है इस चीज़ से। भाई, आप इंसान हैं, आप मुसलमान होंगे, ये आपका पर्सनल मैटर है। अगर आप सिर्फ मुसलमान है, बाकी कुछ बनना नहीं चाहते हो, तो फिर आपको स्ट्रेट जैकेटेड आपको अपनी थ्योरीज पे डिबेट और डिस्कशन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मुसलमान हो तो आपको फिर कुछ चीज़ें माननी है, उस हिसाब से आपको हमारे साथ बिहेव करना पड़ेगा। अदरवाइज तो हम मानवता के नाते भाई क्यों नहीं सेलिब्रेट करेंगे? ईद एक अच्छी त्यौहार है। मैं दोस्तों के घर गया हूँ, मैंने हमारे यहाँ क्या नाम है वो अफ्तारी में मैंने अपने यहाँ पे दोस्त को बुलाया। मेरा दोस्त था, उसका नाम था, मैं नाम नहीं लेना चाहता यूट्यूब पे, वो मुसलमान था, यहाँ तक कि दाढ़ी रखता था। मेरे घर आया रोजे के समय पे, मैं उसको अपनी गाड़ी पे बैठा के मस्जिद ले जाता था, वो नमाज पढ़ता था जो जुमे वाली होती थी। मेरे घर में एक हफ्ता रहा था, उसके बाद जो बाकी नमाज होती थी वो घर में पढ़ता था, मेरे रूम में पढ़ता था। क्या फर्क पड़ता है यार? ये आपका कॉन्सेप्ट है ना कि तुम्हारा भगवान गलत है, हमारा कॉन्सेप्ट तो नहीं है। तो आप अपना प्रिंसिपल हमारे पे काहे थोप देते हो, हमको ये समझ में नहीं आता। बिल्कुल हमने ईद मनाई है, बहुत खुशियों से मनाई है। मैंने ईदी दी है, मैंने त्यौहार दिया है, मेरी बहनें हैं, मैं आपको अपनी बहन मानता हूँ। तो ये बात अलग है कि आप मुझे अपना भाई नहीं मान सकती। अगर आप स्ट्रिक्ट, चूंकि आप मुसलमान बन रही हैं, तो फिर मुसलमान बनने के अकायद पे आप कायम रहिए। ये चिकनी चुपड़ी बातों करने से नहीं होगा। अगर आप मुसलमान बन के बात करें, आप मुझे अपना भाई तो नहीं कह सकती। मैं तो काफिर हूँ, मैंने तो आपके दीन का इनकार कर दिया है और करूंगा सारी जिंदगी। तो फिर आप मुझे अपने भाई कैसे कह सकती हैं? बताइए, आप कह सकती हैं? आपके तो मौलवी साहब ये सिखाते हैं कि हमारा आपका रिश्ता वही होगा जो जितना आपको टॉयलेट में पानी यूज करने के लिए चाहिए। यही है ना आपका रिश्ता, और हमारा भाई बहन का रिश्ता कैसे हो सकता है? आप एक मोमिना है, मैं एक काफिर हूँ, वो भी हिंदू हूँ, मुशरिक हूँ मैं। तो अगर आप हिंदू मुसलमान की बात कीजिएगा तो फिर मैं इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे जाके आपसे बात करूंगा। अगर आप मानवता के नाम से बात कीजिएगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा ईद मैं सेलिब्रेट करता हूँ, तो ठीक है, मैंने ईद सेलिब्रेट किया है, मैंने अपने दोस्त को नमाज पढ़ाई है, मैं मस्जिदों में गया हूँ, मैंने चादरें चढ़ाई हैं, हाजी अली में मुंबई में गया हूँ, सब जगह गया हूँ मैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। मैं मस्जिद अल-अक्सा में गया था, अल-अक्सा में जाने से मुझे रोक दिया गया क्योंकि जब उन्होंने पूछा आप मुसलमान हैं, मैंने कहा मैं मुसलमान नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा आप नहीं जा सकते थे। तो अल-अक्सा के बगल में जो डोम है वहाँ पे जाकर के मैं गया, अपना जो भी घूमा फिरा चीज़ों को। तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी टीचिंग तो ये है ना कि सब सही है, सारे भगवान के घर हैं, अलग अलग तरीके से मानवता भगवान को सेलिब्रेट करती है और यही होना भी चाहिए। भगवान का तसव्वुर जो है, हर आदमी अपने अपने भगवान को, एक चीज को, आप एक ही औरत को, एक ही महिला को आप कहिए कि नहीं सिर्फ उसका एक रोल हो सकता है,
ऐसे नहीं होता ना। आप इंडिया में आपके ख्याल से ईद कैसी गुजरी होगी? जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनकी ईद कैसी इंडिया गुजरी? में हमने सोशल मीडिया पे देखा था कि मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ने दी मुसलमानों को। अच्छा, आपके ख्याल से इंडिया के मुसलमानों की ईद कैसी गुजरी? फिर मैं आगे इन्हें बताता हूँ जी। देखिए इंडिया के मुसलमान जहाँ पे अच्छे लोग हैं वहाँ पे बुरे लोग भी हैं। अच्छा, जैसे कि उन्होंने नमाज पढ़ने नहीं दी, वहाँ पे अच्छे लोग भी, उन्होंने कई जगह पे नमाज पढ़ने भी दी है, रोड्स के ऊपर भी पढ़ने दी है ठीक है। और कई जगह पे नमाज नहीं पढ़ने दी। आपके ख्याल से इंडियन मुस्लिम्स की ईद कैसी गुजरी होगी? सर देखिए ईद का मौका है, ज्यादा नेगेटिव बात करनी चाहिए, पॉजिटिव बात क्या करनी बात चाहिए। है, क्या बात तो है। मुझे लगता है यार जो भी है, जहाँ अच्छे लोग हैं बुरे भी होते हैं, वहाँ पे तो कुछ लोगों ने गलत किया, लेकिन चलो कोई नहीं, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। मैं आपको ये बताता हूँ। अब दूसरी खबर, ये तो हमारे हर मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपने देखा होगा, रोड वाली खबर तो पाकिस्तान में बड़ी वायरल है कि जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी या मोदी गवर्नमेंट ने मुसलमानों पे तशद्दुद कर दिया, नमाज नहीं पढ़ने दी। ये पाकिस्तान के मीडिया पे वायरल है। दूसरी साइड पे सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि हिंदू फूल फेंक रहे हैं, फूल निछावर कर रहे हैं, मुसलमान नमाज पढ़ के निकल रहे हैं मस्जिद से या जहाँ पे भी जा रहे हैं, ऊपर से फूल। जयपुर में ये वाकया हुआ है, क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे कि हिंदू मुसलमान मिल गए? मैंने देखा वो ईद की नमाज पढ़ के निकल रहे हैं बाहर, उनके लिए उन्होंने पानी का इंतजाम किया, वो मीठे का उनको शरबत पिला रहे हैं, उनको हिंदू फूल बरसा रहे हैं उनके ऊपर, उनकी दावत कर रहे हैं स्पेशल, उनके साथ दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन वहाँ कुछ लोग बुरे भी तो हैं ही है वहाँ पे। ठीक है, अल्लाह का बहुत अच्छा वो इलाका पाएगा, उनको हिंदुओं को सलूट करता हूँ मैं कि जिन्होंने मुसलमानों के लिए दावत की, उन्होंने जूस किया, उन्होंने उन्होंने हमदर्दी है उनके, हमारे मुसलमानों के खिलाफ भी ना हमदर्दी भी है उनकी। कुछ लोग बुरे भी हैं, जुल्म कर रहे हैं। लोग हर जगह पे थोड़ा आगे आ जाए। जहाँ तक आप देखें ना, हमारे पाकिस्तान मुल्क में बहुत से लोग आते हैं, हिंदू आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, अंग्रेज आते हैं, काफी लोग आते हैं, लेकिन हम मुसलमान वाहद है, हर कंट्री के लोगों की इज्जत करते हैं, उनको घुमाते हैं, हमारे पास आता है मेहमान आता है, वो इज्जत करते हैं, कुछ खाना पीना खाना फ्री में खिलाते हैं। वहाँ लोग इंडिया में चले जाएं, वो जुल्म करते हैं, रश डल जाता है, व्लॉगिंग रश पड़ जाता है व्लॉगिंग का। ना तो होली का दिन आया, होली का दिन जिस दिन आया, उन्होंने नजायज क्रिश्चियन लड़कियों के ऊपर उन्होंने मुंह पर रंग, हालांकि उसके बाप की इजाजत नहीं था दे रहा कि ऐसा करो, लेकिन हमारे मुसलमान कौम पास साथ है, उनको वहां से निकाला। अच्छा, आपने सोशल मीडिया देखा, मैंने देखा वहाँ पे। आपने ये कहा कि जब इंडिया में कोई गेस्ट जाता है या कोई जाता है तो वो उधर अच्छा सलूक नहीं करते। कुछ लोग यहाँ पर आपके बारे में फतवे भी जारी हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कुछ चीजें भी ऐसी चल रही, मैं वो भी आपसे डिस्कस करूँ। वो जो आपने बोला है कि आपने महाकाल मंदिर का विजिट किया था, वहां पर आपने जो दर्शन भी किए, उसको लेकर बहुत बातें हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि जी मुसलमान कोई भी होता है, उसको अलाउ नहीं है कि वो किसी मंदिर में जाए या किसी भगवान की पूजा करे। अगर वो ऐसा करेगा तो वो मुर्तद हो जाता है, वो इस्लाम से खारिज हो जाता है, तो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि ये पाकिस्तान के, जाहिर है वहाँ के मुसलमान भी इस चीज़ को तो देख रहे होंगे कि आप वहाँ पर जाती हैं, मंदिरों में जाती हैं, हमने देखा, आपने मुख्तलिफ वीडियोस भी दिखाई हैं। तो ये जो फतवा जारी किया जाता है और बोला जाता है कि जी आपका अब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, आप मुर्तद हो चुकी हैं, और मुर्तद की सज़ा आपको पता है कि क्या है? इस्लाम के अंदर मुर्तद की सज़ा बहुत ख़तरनाक है, मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता। तो आपको डर नहीं लगता, या इसके ऊपर जो फतवे जारी हो रहे हैं उसके ऊपर आप क्या कहेंगी कि आप वाकई मुसलमान हैं, आपने इस्लाम छोड़ दिया है, आपने हिंदुइज्म इख्तियार कर लिया? क्या असल में बताएं तो सही हमारे जो देखने वाले हैं। मैं सनातनी मुसलमान, मेरे भारत की सभ्यता, मेरे भारत की संस्कृति, मेरे भारत का संविधान, मेरे भारत में जो भगवान राम के लिए जो स्नेह और प्यार हिंदू के दिल में है, वो बराबर से मेरे दिल में भी है। आप गंगा जमुनी तहजीब का नाम सुने होंगे। अब अगर ये अफीम है, अगर ये झूठ है, अगर ये एक किस्म का छल है हिंदुओं के साथ, तब तो ठीक है, आप लोग करें, मैं नहीं कर सकती छल, मुझसे झूठ नहीं हो सकता, मैं किसी को झूठ का अफीम नहीं चटा सकती। अगर गंगा जमुनी तहजीब दिखानी है तो ऐसे ही तो दिखाना है। आज देखिए उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज पढ़ने वालों के ऊपर फूल की बारिश की गई, फूलों की बारिश हिंदुओं ने किया। और वहीं पर बिहार में जब वहां से, क्योंकि नवरात्रि भी चल रही है, तो वहां से कलश यात्रा निकल रही थी, तो मुसलमानों ने छत पर से पत्थर मारा हिंदुओं के ऊपर। तो वो गलत नहीं है। जो किसी के धर्म का कोई यात्रा निकल रहा है, तो आप मुस्लिम होकर के चप्पल और पत्थर मार रहे हो यात्रा पर। 2014 के बाद जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, मोदी गवर्नमेंट में आया है, उसका एक ही एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी प्रमोट करना है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि उसने एज अ स्टेट, क्योंकि वो एक सेकुलर स्टेट है कि ये कहा जाता है, लेकिन अब माइनॉरिटीज़
मुस्लिम्स को उनसे एक थ्रेट है, जो उनको वो कहते हैं कि मुसलमानों का कल्चर हमारे लिए थ्रेट है। हम एक हिंदू कल्चर, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो।